Good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss Authority of Advance Ruling. कर्नाटका का एक एडवांस रूलिंग आया है। एप्लीकेंट है मेसर्स राजश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। आइए जानते हैं ये एडवांस रूलिंग में क्या डिस्कस किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न अमाउंट्स टू सप्लाई ऑफ सर्विस एंड इट वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, आइए जानते हैं, फैक्ट्स एंड एनालिसिस करते हैं, जानते हैं कि एडवांस रूलिंग में क्या फैक्ट्स को एनालिसिस किया गया है, क्या क्वेरी था एंड ये कैसे ये एग्जेम्प्ट है। एप्लीकेंट जो है राजश्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक रामानगर में, हिरायूर में, बेंगलुरु में। ऐसे एप्लीकेंट हिरायूर के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसे बेचना चाहता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करना चाहता है, along with his all units, all fixed asset, namely land, building, plant and machinery, current asset, and along with liabilities, namely bank term loans and working capital loans, creditors, etc., for a lump sum consideration. Now the question is whether the transaction would amount to supply of goods or supply of service. ओके, एप्लीकेंट का पहला क्वेरी ये कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेकेंड क्वेरी इज दैट इज द ट्रांजेक्शन वुड कवर्ड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। आइए जानते हैं इसमें क्या एनालिसिस क्या है, क्या किया है एंड क्या रूलिंग्स है। द ट्रांजेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज बीन सोल्ड मींस द बायर हैज टेक ओवर ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज। ओके, आइए जानते हैं सप्लाई का डेफिनेशन सेक्शन 7 में क्या कहता है। सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज एटसेट्रा मेड फॉर ए कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिस इंप्लाइज दैट एक्टिविटी अंडरटेकन shall be an action which takes place in the course of regular conduct of business such as sale, or it should be effect in course of furtherance of business. Activity to be called such as supply should be as such that undertaking activity shall amount to conduct of business enhancing the business. इसे हम लोग अगर देखें, सेक्शन 7 एक इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसमें इंक्लूड्स बोला गया है। इसमें सेल्स, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ रेगुलर बिजनेस को फर्दरेंस करने के लिए कुछ जो भी है वो तो सप्लाई है ही, साथ में अगर कुछ आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर रहे हैं जो कि रेगुलर बिजनेस के लिए नहीं है, बट सप्लाई एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इस वजह से अगर आप ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर भी रहे हैं तो भी उसे सप्लाई ही माना जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेक्शन द वर्ड इंक्लूड्स has been used in section 7 subsection 1. The scope of supply goes beyond the meanings of in course of furtherance of business. Therefore, in case of transfer of a going concern, even if the act of transfer does not constitute an activity carried out in course of regular furtherance of business, the activity may still qualify to termed as supply. Transfer of business does not constitute under regular business, but supply एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस भी सप्लाई ही माना जाएगा। नाउ कम टू नो दैट ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक्टिविटीज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2 shall be treated as supply of goods or supply of service. Transfer of business of asset is considered as supply of goods. अगर कोई ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज डिफरेंट और एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट इज डिफरेंट थिंग। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट अगर आप कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये देखना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे एप्लीकेंट क्या कर रहा है, एप्लीकेंट अपने बिजनेस को पूरा ट्रांसफर कर रहा है टू द न्यू ओनर for continuity, regulatory or permanency of business. The entire ongoing activity will be transferred, which would include asset business of the business as well as liabilities attached in the business. Therefore, part 4C of schedule 2, it is provided when the business is transferred as a going concern, then it does not amount to supply of goods. तो इससे ये क्लियर हो गया, अगर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस किया जा रहा है उसे तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कह सकते हैं। आइए जानते हैं अब नोटिफिकेशन नंबर 12 क्या कहता है। नोटिफिकेशन नंबर 12 कह रहा है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज ए होल or an independent part thereof. Notification provides services by of transfer of a going concern as a whole or independent part thereof. This indicates that the activity of a going concern constitute as a supply of service. यहाँ पे ये लाइन को अच्छे से पढ़िए,
services by way of transfer of going concern as a whole or a independent part thereof means ये indicate कर रहा है कि activity of transfer of going concern constitute as a supply of service, and this notification also said that nil rate has been charged on supply of on such a supply. Okay, on the basis of that it is concluded that transfer of a going concern constituted supply of service. Okay, it is clear that transfer of a business asset is supply of goods and transfer of a business its supply of service. Now come to know that is it exempt from GST? Yes, अगर आप बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर गोइंग कंसर्न पर्पस के लिए, फॉर क्या था, तीन चीज हम लोग जैसे अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, परमानेंसी होना चाहिए, तो दैट तब हम लोग उसे गोइंग कंसर्न बोल सकते हैं. द एप्लीकेंट हैज ओनली एसेटेड, एंड अगर ये गोइंग कंसर्न है देन ये नोटिफिकेशन अप्लाई होगा एंड आपका जो टैक्स है जीएसटी में वो एग्जेम्प्ट कहलाएगा. फ्रेंड्स, इसमें जो एडवांस रूलिंग आया है, ये जो दो क्वेरी था, फर्स्ट क्वेरी इज दैट कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस. नोटिफिकेशन नंबर 12 में हमें ये पता चलता है कि ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है. ओके, एंड इसमें ये क्या जीएसटी से एग्जेम्प्ट है? यस सर, नोटिफिकेशन नंबर 12 से ये भी पता चलता है कि ये इट इज ए एग्जेम्प्ट सप्लाई. ओके, बट कब? व्हेन a going concern concept of accounting and applies of the business of the company as a whole. अगर going concern concept को अप्लाई किया जाता है only in that case only जीएसटी से आप इसको एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं. नोटिफिकेशन नंबर 12 तभी अप्लाई होगा. अगर इन केस आपका ये बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं होता है, डिपार्टमेंट कभी भी आपसे ये चीज के लिए एविडेंस मांग सकता है. आपको ये एसएससी को ये तब प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज गोइंग कंसर्न पर्पस. ओके, एंड ओनली इन दैट केस ओनली आपको ये जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलेगा. ओके, नाउ कम टू another important some questions. What is the availability of ITC in case of transfer of business? जैसे कि आप सब जानते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. सो इस रिलेटेड अगर कुछ भी आईटीसी है वो आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज नो टैक्स would be charged on the consideration exchange between the parties. Okay, and so the no GST charged on this consideration, the question of availability of ITC would not arise. We conclude, ये अगर इसका conclusion ये है, the transfer of a business as a going concern is exempted from GST and therefore no tax would be charged on the consideration exchange between the parties. As a result, transferor would issue, जो transferor है, जो जहाँ इस केस में है राजेश्वरी फूड्स लिमिटेड, ये ट्रांसफरर इशू बिल ऑफ सप्लाई एंड नो आईटीसी वुड बी अवेलेबल ऑन सच एग्जेम्प्ट सप्लाई. करेक्ट. सोचिए ये जो यूनिट है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बुक्स में कुछ क्रेडिट्स अवेलेबल हैं. उसमें क्या होगा, अगर सेक्शन 18(3) ऑफ सीजीएसटी एक्ट अलोंग विथ रूल 41 ऑफ सीजीएसटी रूल को अगर साथ में पढ़े, इट इज क्लियर दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू सच सोल्ड, मर्जर, डीमर्जर, एमलगमेंटेड, लीज और ट्रांसफर्ड बिजनेस. ये केस में हम अपने क्रेडिट को फ्रॉम ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकते हैं. उसके लिए आपको प्रोसीड्योर रूल 41 में दिया गया है. रूल 41 बोलता है जो ट्रांसफरर है वो ITC 02 फाइल करेगा विथ ए रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू द ट्रांसफरी. साथ में ट्रांसफरर ऑल्सो सबमिट ए सर्टिफिकेट ऑफ CA/CMA सर्टिफाइंग दैट सेल, मर्जर, लीज और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हैज बीन डन विथ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज. ओके, ट्रांसफरी जो है ऑन द कॉमन पोर्टल accept the details so furnished by the transferor and acceptance the unutilized credit specified in form 2 उसे and shall be credited to his electronic credit ledger. इस तरह से जो भी inputs and capital goods का जो भी क्रेडिट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट कर रहा था ऑफ ट्रांसफरर shall be or can be transferred to the transferee by filing ITC 02. ओके, ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो. एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए. एडवांस रूलिंग का डिस्कशन regarding transaction of transfer of business as a going concern amounts to supply of service, it would be exempt from tax. मोटा मोटा अगर हम डिस्कस करें क्या सीखा,
आज हमने ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज एग्जेम्प्ट, कैसे एग्जेम्प्ट है ये सप्लाई के डेफिनेशन में तो आ रहा है, बट सप्लाई नोटिफिकेशन नंबर 12, अगर कोई बिजनेस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं फॉर गोइंग कंसर्न पर्पस के लिए, देन वो एग्जेम्प्ट रहेगा। साथ में ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस हमें कैसे पता चलता है? सप्लाई ऑफ सर्विस हमें ऐसे पता चलता है, अगर हम बिजनेस एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो शेड्यूल 2 के तहत वो हो जाता है सप्लाई ऑफ गुड। नोटिफिकेशन नंबर 12 में सर्विसेज बाय वे ऑफ गोइंग कंसर्न ये वर्ड लिखा हुआ है जो हमें स्पेसिफिक, जो हमें बताता है कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके लिए नील रेट एप्लीकेबल है जो कि व्हिच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी एंड व्हिच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ओके, अनदर थिंग इज दैट अगर कोई क्रेडिट मेरा पड़ा हुआ रहता है बुक्स में, उसे हम ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय फाइलिंग ITC 02, और सब जो ट्रांसफरर है वो मुझे ये बेचेगा बाय बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एंड इसके लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते क्योंकि इस पे GST चार्ज नहीं हो रहा ये ट्रांजेक्शन पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।